नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी आज हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां पर एक आंदोलन चल रहा है और आंदोलन है मीडिया डिपार्टमेंट। हमारे जो विभाग होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चलने का कारण ये है कि यहाँ पर एक संविदा पर एक कर्मचारी लगा हुआ है जिसका नाम है भानु प्रताप, जो यहाँ पर इस मीडिया डिपार्टमेंट को देखभाल करता है। कोई बच्चा आता है उसको समझाना और रिकॉर्डिंग कराना, जो भी वीडियो एडिटिंग करवाना है उसके देख रेख में सारा काम होता है। मगर आज छात्र यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, और वे बाहर के आए हुए छात्र नेताएं यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। और इसमें इनकी ये मांग है कि यहाँ पर जो भानु प्रताप है जो संविदा पे लगा हुआ है, उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट को शर्मसार कर दिया है। और शर्मसार करने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि जो लड़कियां हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, उनको रिकॉर्डेड कराया जाता है, उनका जो भी कोई काम बोलते हैं लड़कियां आकर उनको तुरंत ही एंट्री मिल जाती है। मगर जो लड़के हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, उनको मना किया जाता है कि आप एचओडी से परमिशन लेके आओ या आगे से कोई परमिशन दिखाओ, उसके बाद में हम आपको एंट्री करवाएंगे। इस तरह की सी ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हम जो मीडिया डिपार्टमेंट है वहां मौजूद हैं और यहाँ पर छात्र नेताएं लगातार विरोध कर रहे हैं। उनसे आज से बात करेंगे, आपका विरोध करने का कारण क्या है? राम राम जी। राम राम जी। काई चक्कर रखी है धंधो दे रहे हो मीडिया डिपार्टमेंट में, अखाड़ा विभाग में? मीडिया डिपार्टमेंट में चक्कर ये है कि यहाँ स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ बड़े स्तर पे भेदभाव किया जाता है। लड़कों को और लड़कियों को अलग ही ट्रीट किया जाता है, और लड़कों को जो अपना कार्य जो क्षेत्र में आता है वो भी यहाँ के विभागीय जो लगे हुए संविदा कर्मी वो यहाँ इनके कार्य नहीं करते, और 2 ही मिनट बाद में कोई अगर लड़की आके उनको बोलती है तो उनके लिए वो उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की इतनी बदतर हालत कर रखी है कि यहाँ इसको पार्क बनाना चाहते हैं, या इसको यहाँ पढ़ाई के नाम पे जीरो हो रखा है। ये पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करो, यहाँ दलाली करवाना चाहते हैं। ये एचओडी भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि यहाँ हमारी कौन दलाली करे, कौन यहाँ हमारे चमचागिरी करे, उसी को हम यहाँ पे बैठा के रखे। बच्चों की बात कतई नहीं सुनी जा रही। सुबह से यहाँ बच्चे धरने पे बैठे, लेकिन 4-5 बार ये घटना घटित हो चुकी है इनके लिए, लेकिन फिर भी अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे। इन एचओडी साहब को ये भी पता नहीं है कि वो घटनाएं बार बार घटित हो रही है। हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारे शेखावाटी क्षेत्र की ये पहली विश्वविद्यालय है, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ अच्छा अनुशासन हो, अच्छा पढ़ाई का माहौल हो। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ बच्चों और बच्चियों के साथ भेदभाव हो, हमारी बहन बेटियों के साथ यहाँ भेदभाव हो। किसी प्रकार का कोई किसी भी कर्मचारी को हम सहन नहीं करेंगे। जो प्राइवेट कर्मचारी लगा हुआ है उस पर लगातार एक आरोप है कि जो लड़कियों को वहां पर एंट्री मिल जाती है, और लड़का जब कोई एंट्री के लिए आता है तो उसको एचओडी से परमिशन लेके आओ। और ऐसा जो भानु प्रताप बताया जा रहा है उसके बारे में कहा गया कि लड़कियों से ज्यादा लगाव रहता है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर लड़का लड़की में भेदभाव और ये लड़कियों से लगाव, ये कर्मचारी होती हुए लड़कियों से लगाव होने का क्या मतलब हुआ? यही तो चीज समझ में नहीं आ रही। ये कर्मचारी संविदा पे कर्मचारी लगे हुए हैं, ये बार बार भेदभाव करने की चली आ रही है परंपरा। 4-5 बार इसी डिपार्टमेंट में हो चुका, फिर से ये कल दोहराई गई। यहाँ ये रेगुलर स्टूडेंट है, इनके साथ घटना घटित हुई। सभी स्टूडेंट साथ मिलकर सर को बता रहे हैं कि सर हमें ये कर्मचारी यहाँ से अभी का अभी निष्कासन चाहिए इसका, लेकिन सर इस चीज पे मान नहीं रहे। बिल्कुल, हमारे साथ जो आप एक जेएमसी जो मीडिया डिपार्टमेंट में उसकी स्टूडेंट, मैं यहाँ का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है प्रवीण कुमार सुंडा। ये लगातार पहले भी ये कई बार शिकायतें आ गई है, लेकिन इनकी मांगों का अभी कोई वो नहीं है। आज हम फिर एक बार धरने पर बैठे हैं। जो भानु प्रताप है जो यहाँ संविदा पे लगा हुआ है, एडिटिंग का काम करता है। मैं कई बार एडिटिंग रूम में गया हूँ तो मेरे को तो सिर्फ उस स्क्रीन पे लड़कियों की फोटो दिखती है। पता नहीं उसकी उन फोटो के साथ इतनी क्या एडिटिंग करता है, क्या लड़कों की फोटो नहीं होती क्या उनके पास? ये जो सोलंकी जी हैं, परसों पहले ये गए थे अंदर तो बोला कि अभी यहाँ काम चल रहा है, अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके 10 मिनट बाद में लड़कियां आती है, उनको एडिटिंग के लिए परमिशन दी जाती है, लड़कों को परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या लड़कों को भी यहाँ पर जो लड़कियों के कपड़े पहन के आने पड़ेंगे? हाँ, हमें तो सलवार सूट पहन के आने पड़ेंगे, सलवार सूट के पहन के आने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ एंट्री मिलेगी। क्योंकि इनको तो सिर्फ लड़कियों से लगाव है। चरित्रहीन आदमी बैठे हो जो यहाँ। हमें मीडिया डिपार्टमेंट में हमें एचओडी सर और जो सर है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संविदा पर जो लगा हुआ है, जो भानु प्रताप नाम है उसका, हमें उससे दिक्कत है। और हमारी जो ये संगठन जो यहाँ छात्र एकता बैठा है उसकी सिर्फ ये मांग है कि उस भानु को यहाँ से निष्कासित किया जाए। एक लाइन पर अगर कोई मिलता है तो हम इसमें सहमत होंगे।
अगर भानु प्रताप को निष्कासित नहीं किया जाता है तो आपके आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आपकी? हमें सर आपसे बात मैं करूंगा, 2 मिनट पहले मैं लड़कों छात्रों से बात कर लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात बाद में करूंगा। पहले मैं इनका बात कर रहा हूं, पहले मैं बच्चों से बात कर रहा हूं 2 मिनट। आगे मेरे साथ और भी यहाँ के जो छात्र नेता है और जो स्टूडेंट है हमें मीडिया के डिपार्टमेंट के, उनसे बात करेंगे। आज का यहाँ पर जो धरना देने का मतलब क्या है? एक जो संविदा कर्मचारी है उसके खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा है, क्या लगता है उस संविदा कर्मी को ये जो एचओडी आपके वो उसको यहाँ से बहाल यहाँ पर रखेंगे? नहीं देखो बात ऐसी है, एचओडी साहब क्या देखेंगे, एचओडी साहब खुद ही यहाँ पे संविदा पे लगे हुए हैं। इनको निष्कासन का काम तो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जो हमारे एकेडमिक प्रभारी है, रजिस्ट्रार मैडम है, उनके हाथ में। ये तो खुद यहाँ पे अपनी दुकान लगा के बैठे, इनके पास खुद के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो खुद अपनी उठाईगिरी में लगे हुए हैं, वीसी की उठाईगिरी कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हमें जब तक ये भानु प्रताप ये नहीं हटेगा, हम इसकी तालाबंदी कर दिया मीडिया लैब की, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं मीडिया डिपार्टमेंट से थर्ड सेमेस्टर से हूँ मैं। 3 साल आपको यहाँ पर हो गए, 3 साल में पहले शिकायत है या कितनी बार शिकायत आ चुकी है? भानु प्रताप की 5वीं शिकायत है सर, पहली शिकायत नहीं। हम 3 बार तो यहाँ धरने में बैठ चुके हैं, 2 बार उसको पर्सनली हमने समझा दिया है, टीचर्स के द्वारा समझा दिया है, लेकिन उसके वो क्या कान पत्थर के हो गए हैं। जो पत्थर के कान होते हैं ना, उसके लिए ब्लास्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ ब्लास्ट के उद्देश्य से बैठे हैं, सारे मीडिया के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मीडिया के स्टूडेंट मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेंगे। आप कौन सी क्लास में हो? मीडिया डिपार्टमेंट में हो या अदर डिपार्टमेंट? जी नमस्कार, मेरा नाम टौरपाल सिंह और मैं यहाँ MAJMC प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। मुझे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए 4 महीने के लगभग हो गया है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ थ्योरी क्लासेज चलती है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी की क्लासेज मैंने अभी तक ली है। अगर मैं प्रैक्टिकल करना चाहूँ तो मुझे बार बार ये बोला जाता है कि आप जाइए एचओडी साहब की परमिशन लेके आइए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे, कुछ भी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा यहाँ पे लैब बना हुआ है, उसमें कम से कम 30 के लगभग यहाँ पीसी लगे हुए हैं, 30-40, और हम 40 लोग हैं क्लास में। रेगुलर भले ही कितने आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो पीसी है वो इतने कम रिक्वायरमेंट के पीसी है कि उनमें एक फुल HD वीडियो भी उसमें लैग करता है, सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाए। इनके पास में खरीदे हुए सॉफ्टवेयर्स नहीं है, इनके पास ये यहाँ पे क्रैक वर्जन चलाते हैं। आप बताओ, आज इतने करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी है, क्या उसके पास 2-3 लाख रुपए नहीं है इनमें पीसी में सॉफ्टवेयर खरीद के डालने के लिए? ये लोग मेन आज आपकी मांग जो है, जो एक संविदा कर्मी बताया जा रहा है भानु प्रताप, उसको लेकर क्या आपकी आगे की रूपरेखा रहेगी? क्या वो यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा? क्या मांग है मेन? नहीं, हमारी एकदम राइट मांग है कि आज विशाल सिंह के साथ ये भेदभाव हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा, पहले भी कई जनों के साथ हो चुका। हमारी यही मांग है, अगर उसको आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, पूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों को एकत्र करके हम इस मीडिया जो कर्मचारी है उसकी ये असलियत खोलेंगे, इसकी मीडिया डिपार्टमेंट की पोल खोलेंगे, किस प्रकार से यहाँ भेदभाव किया जाता है। नहीं, पहले भी हम 11 दिसंबर को एक बार एचओडी सर से मौखिक रूप से शिकायत दे के आए थे, रजिस्ट्रार मैम के पास भी हम जाके आए थे सॉफ्टवेयर्स के लिए, अभी तक वो नहीं खरीदे गए हैं। एचओडी साहब को हमने 4 बार इसके बाद पहले भी अवगत करवा दिया है। ये भेदभाव पहले दिन से चला आ रहा है, आज नया नहीं है। इससे पहले भी पिछली बार जब अभी जो 3rd सेम के स्टूडेंट है, ये जब 1st सेम में 2nd सेम में थे, तब भी इसके खिलाफ भयानक प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पे तालाबंदी की गई, इसी भानु प्रताप के खिलाफ, इसी भानु प्रकाश जोशी के खिलाफ। भानु प्रकाश है, भानु प्रताप है? भानु प्रकाश। भानु प्रकाश, बिल्कुल। जिस स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कौन से सेमेस्टर में हो और आपके जो दुर्व्यवहार हुआ है, किससे जो कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया है? देखो, नाम मेरा विशाल सोलंकी है और मैं हाल ही में MAJMC 1st सेम का विद्यार्थी हूँ और नवलगढ़ से रोजाना यहाँ आता हूँ सीखने के लिए। प्रतिदिन 200 रुपये लगा करके आता हूँ और इस लगन से आता हूँ कि यहाँ पे कुछ सीखूंगा। लेकिन जब यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तो देखने को मिलता है कि ये संविदा कर्मचारी को पहले तो रोजाना पूछो कि भाई साहब मानसिक कैसे हो गए ना, वो 4 पर तो नखरा करावे कि नहीं मेरे कन टाइम भी गुंजा। वीसी साहब कुन कहे कि मेरे कन ज्ञापन ले पाओ, टाइम को नहीं पिए। वो हमारे एकदम बिजी आदमी वही है। और कोई बड्डो वीसी है तो था डिपार्टमेंट को? बड्डो वीसी वही है यूनिवर्सिटी को जखा के कहने सिखाने को टाइम को नहीं। अत्ता 200 रुपया प्रतिदिन लगा, अगर विद्यार्थी हटता है पूछ रहे है, सीख बना रहे है, तो ये को कायदो है कि जी हिसाब से राख्यो गयो, चाहे संविदा पर हो चाहे क्या पे हो, राख्यो गयो सिखा बने। लेकिन वो मानतो न दे, स्पेशली मन तो न टेढ़ो है। मैं तो ये चीज को खुद बया कर रही हूँ कि वो साफ ही मना कर दियो कि दे एक मान क्यों गुन कर सको। और 10 मिनट बाद में कोई लड़की ने वो बिठा कर बड़ी सिखा रही है, कर रही है, रिकॉर्ड भी हो रही। और लड़कियों प्रेम, लड़काओं बेर ठाडो एक मान भी आज चक्कर बताऊं कि एक तो रातियों बैठो तो स्क्रिप्ट लिख कर ले हो। हमारा एचओडी का आदेश पर तो टीचर है एचओडी गुप्ता जी, तो मैं कहो बोले विवेकानंद जी पर स्क्रिप्ट लिख कर ले हो।
रात बैठ तो स्क्रिप्ट लिखी 4 पन्ना की 5 पन्ना की तो स्क्रिप्ट तैयार करी आटे आयो मेहनत से हमको रिकॉर्ड कर लेकिन आज सो तोड़ दिया था ही बोले रिकॉर्ड ही को नहीं हुए और पच भी छोरी नहीं गूगल से कार्ड दे रही है अभी भाई ने स्क्रिप्ट भी गूगल की दे रही है कार्ड भी ने बिठार दो आदमी सिखाबा ने मतलब मान तो एक ही गुण मिल रही है ना दो मिल रही बात थोड़ी बहुत तो सर थे भी लड़किया का कपड़ा पहरा जो के दिखे थे। सोच तो आई रखी है कि आने कह रहा कि वो छोटी और आने मुझको कोई घाघरा के कोई कांचली कुर्ती ला दो जगह पैर लिया ताकि अगर यहाँ इतने सिखाओ ना कहीं तो सिखाओ मान तो सीख पाएगी लगन से तो आइडा हाँ थे अभी भी यहाँ करोगा जना मत तो साफ कह रहे हूँ अगर इन्हें याद नहीं निकालोगा तो मैं स्वयं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और जितना ही दिन बैठना पड़े चाहे मरना पड़े यूनिवर्सिटी का मैं नहीं मैं तैयार हूँ फाइनल बात है इसके अलावा कोई बात डिपार्टमेंट का और छात्र नेता मौजूद है बस पूछा कि ताकि जो आप प्रॉब्लम आप पहली बार जो प्राइवेट लगे हुए है वो पहली बार हटे जो ताकि साके भेदभाव करे या हर साल ही भेदभाव होवे। राम राम जी। नमस्कार, मैं मुकेश तारपुरा MA JMC का छात्र हूँ। मैं क्या पहले भी यहाँ MA से कोर्स कर चुका हूँ पर बेसिकली मैं राजनीति भी कर रहा हूँ ना, छात्र राजनीति भी कर रहा हूँ तो मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो छात्रों के साथ व्यवहार है वो इसी प्रकार का जो भेदभाव है वो लगातार होता आ रहा है। रोज छात्र किसी ना किसी मांग को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं तो हमें इस बात का पता है ये क्यों हो रहा है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए। छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आता है वो इतनी फीस जमा करवाता है, फिर वहाँ उसे कोई ये बोलता है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो ये किस प्रकार की जायज है। कोई बोल दे कि भाई ये जो VC सर ने बोला, हम एक मांग को लेकर VC सर के पास गए, हमने बोला कि हमारा जो रेडियो है MA JMC डिपार्टमेंट में रेडियो है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको ताला लगा के रखा है, इन लोगों ने खोल नहीं रहे हैं। तो VC सर ने बोला कि भाई क्यों नहीं, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जाओ और खोलो, कौन मना कर रहा है, जो चीज़ें खराब हो रही हैं वो सीखोगे तो होगी। जब VC ने ऐसे बोल दिया तो इनकी क्या बनती है कि ये मना करे छात्रों को। ये लगातार ऐसा करते हैं और ऐसी चीज़ों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे साथ भाई साहब ओम प्रकाश नागा जी बैठे हैं, उनको हमने एक फ़ोन करके बोला कि भाई साहब ऐसी बात है, वो हमारे लिए तैयार रहते हैं। पहले भी ऐसी मांगे जो हुई है उनमें हमारे साथ हमेशा से रहे हैं और हम सभी छात्र मजबूती के साथ लड़ते हैं। अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ ही नहीं किसी अन्य डिपार्टमेंट के साथ भी कोई भेदभाव होगा तो हम वहाँ पे मजबूती से खड़े रहेंगे। जो यहाँ पर कर्मचारी है उसके लिए आप बता रहे हो कि क्या वो यहाँ पर हर साल ही ऐसा करता है? हाँ, हर बच्चों के साथ ही। हाँ, ये लगातार, हम पिछले साल की बात है, भाई साहब भी हमारे साथ आए थे, हम सभी लगभग छात्र थे जो अभी फर्स्ट ईयर में, वो लगातार करते आ रहे हैं। हम पिछले बार भी यहाँ पे ही धरना दे के बैठे थे, तब हमें आश्वासन दिया गया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये फिर से अब तो हमारे साथ हो रहा है खुद के साथ। तो हम यहाँ पे अब तभी मानेंगे जब कुछ ना कुछ बड़ा समाधान होगा, वरना हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल लगातार छात्र नेता है, बाकी एक ही मांग है। अब और जो छात्र नेता मांगे सागा मौजूद है। राम राम जी। राम राम सा। क्या नाम आपको? हितेश डाका। अटे यूनिवर्सिटी में खड़े एडमिशन आप? बॉटनी डिपार्टमेंट में एडमिशन है MSc में। और अभी जो यह हो रही है घटना लड़कियां के लिए जो भी हो रही है, भेदभाव कर रही है लड़का के अंदर, मैं तो इस शेखावाटी की धरा की जो लोग सोच रहे हैं बच्चा ने एडमिशन दिवा बागी बन भी आई कहना चाहूँ कि पहले देख राजियो, क्योंकि इजा यहाँ को माहौल क्रिएट कर दिया है प्रशासन की जगह को बेरो है कि वो लड़कियां पर एक गलत नजर डाल रहे है या फिर लड़का के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जानबूझ की बिन बचाया जा रही है। अब HOD है ये मीडिया डिपार्टमेंट का, बयान देखे कि वो बानू VC सर को खास है तो एक ही चापलूसी कर तो मेरे पर भी खुश होगा, मेरे सिर पर भी हाथ फेरेगा। दलाली का काम है। मैं झुंझुनों से यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, रोज इतनी दूर से मैं आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि सुविधा कर्मी है वो नैन में टक्का कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आगे से भी कोई एडमिशन लेने की सोचे तो ऐसे ही घटना घटती रही तो लोग देखेंगे कि अपनी बहन बेटी को शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर भेजें या नहीं भेजें। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बात। हाँ, जो कर्मचारी है बी पर लगातार अंजाम लगाए जा रहे हैं कि जो नेन मट का जो कर्मचारी लड़कियां के साथ करे है, अगर गार्जियन शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आपकी बच्ची को एडमिशन करासी और यहाँ की खबर अगर बागन पोगसी तो भी आपकी बच्ची को एडमिशन क्यों कराओ लाट है, क्योंकि हटा के कर्मचारी सुविधा पे लागे रहा भाई यहाँ की ये कास्तानी कर रहा है और छात्र आगे सागे भेदभाव छात्रान तो भाई लड़कान तो भाई डिपार्टमेंट में बढ़वा कौन देवे, लड़कियां लगातार कन्ने बिठा हुआ है और निर्णय मटका लगातार करे है। आठ है आज मीडिया डिपार्टमेंट की मैं कवरेज करे। हाँ, आके लगातार मांग एक ही है, जो भानु है जो भेदभाव कर रहे हैं बी के प्रति सुधार करी जावे जल्द से जल्दी, जब तक मैं डिबेट रहा। लगातार आज की न्यूज में शेखावाटी विश्वविद्यालय से आप थाना दिखा रहा, लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।